student, I welcome you all to our Springdale Senior Secondary School online learning platform. Today, we will be dealing class 7 chapter number 9 democracy and equality. In this video lecture, we will get to know about it. So let's see what is democracy. The word democracy means ruled by the people. It comes from two Greek words. Demo means people and kratos means rule. Democracy is the form of government in which people rule themselves either directly or through representative. डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पीपल खुद से ही रूल करते हैं और दूसरा वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू रूल करते हैं जिनको उन्होंने चूज़ किया है. लेट्स टेक अनदर definition. In simple word, democracy is the form of government by the people, for the people and of the people. India is a democratic republic country. The president is elected head of our state. India has a representative democracy. Representative democracy कैसे है कि इसी में से जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके ग्रुप ऑफ लीडर्स में से एक लीडर अपॉइंटेड होता है और वो फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव या किसी को सिलेक्ट करते हैं. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स दैट द राइट टू वोट शुड बी गिवन टू all adult children without the discrimination of caste, class, color, sex, religion, etc. In India, the voting age is 18 years. Those who are 18 or up has the voting right. No one can stop them for voting. जैसे कि आप सभी को पता है कि एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है, कि जो चिल्ड्रन 18 या 18 प्लस हो चुके हैं उन्हें अथॉरिटी है कि वो वोट देके अपनी गवर्नमेंट को खुद चूज़ कर सकते हैं. बट उसके लिए उनके पास एक असेंशियल चीज़ होनी चाहिए. वो क्या है? दैट इज़ नोन एज वोटर आईडी कार्ड. विदाउट वोटर आईडी कार्ड उन्हें कोई राइट नहीं है कि वो अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करे. पीपल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट. People freedom to express their views and criticize the government. People right to get equal treatment. People के पास पूरा राइट है कि वो पार्टिसिपेट कर सके गवर्नमेंट के वर्क में. उन्हें पूरा फ्रीडम है वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सके और जो भी गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिए हैं अगर वो उनके फेवर में नहीं है तो वो कहीं ना कहीं उसे क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं. पीपल के पास इतना राइट है कि उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट मिले हर जगह हर प्लेस पे. वो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं लोगों के बीच में, तो वो रिसॉल्व होंगे अकॉर्डिंग टू लॉ. ऐसा नहीं है कि किसी अपर क्लास ने कॉन्फ्लिक्ट किया है तो उसके लिए डिसीजन अलग होगा और किसी ने लोअर क्लास ने उस चीज़ को किया है तो उसके लिए डिसीजन अलग होगा. इन ऑल पीपल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ. लॉ के सामने सारे लोग इक्वल हैं. डेमोक्रेसी कैन बी कैटेगराइज एज नंबर 1 पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. इट मीन्स दैट सिटीजन्स आर राइट टू चूज वंस रिप्रेजेंटेटिव्स. सिटीजन को पूरा राइट है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करे. नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. Citizens are right to trade and consumption. Trade means business कर सकते हैं. Consumption का mean क्या होता है? Let's see. It's an economic activity. Market provide final goods and services by the individual. कहने का मतलब ये है कि आप में मार्केट में गए और कोई चीज़ आपको पसंद आई तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए. वो आपने ज़रूरी नहीं है कि वो परचेज़ किया है तो वो आपके खुद के लिए हुआ, वो आपके फैमिली मेम्बर के लिए भी कंजप्शन के लिए हो सकता है. तो मीन्स ये आपको पूरे राइट बनते हैं कि आप मार्केट से जाके कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट कम द थर्ड वन, सोशल डेमोक्रेसी. राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड रिस्पेक्ट. हर किसी इंडियन सिटीजन के पास उसको चीज़ को करने के लिए
कुछ पोटेंशियल और रिस्पेक्ट होना चाहिए। Establish equality in the society, democratic principles should be applied in all its field. Now let's see next one, right to vote. According to Indian Constitution, any Indian citizen of 18 years of the age and above has the fundamental right to cast his vote and choose a government. जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बताया ही था पहले कि जो भी 18 एंड 18 प्लस हैं उन्हें परमिशन है कि वो वोट दे के अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है उसे चूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी बोलते हैं। Now next one is secularism and equality. The word secular was not an origin text of the Constitution. Secularism implies that the country has no official religion of its own. It states that all religions are equal before the law. किसी भी religious को कोई official मार्क नहीं मिला। सेक्युलरिज्म क्या है कि कोई भी जो रिलीजियस है वो कोई ऑफिशियली नहीं है कि इसी में यही पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है, दूसरे पर्सन इन्वॉल्व नहीं हो सकते, ऐसा कुछ नहीं है। सारे स्टेट के सारे रिलीजियस को कोई भी फॉलो अप कर सकता है। इक्वालिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज दैट ऑल पीपल आर इक्वल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इट मीन्स दैट जितने भी लोग हैं उन सबको इक्वली ट्रीट किया है, इक्वली उन्हें रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। किसी भी पीपल के साथ हम रिलीजियस के बेसिस पे, कास्टिज़म के बेसिस पे, क्रीड, रिलीजियस, जेंडर, किसी के भी एजुकेशन के बेसिस पे हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि ये पर्सन अच्छा है, अपर सोसाइटी से बिलोंग करता है तो ये मंदिर में जाएगा, ये लोअर सोसाइटी से बिलोंग करता है तो ये नहीं जाएगा। ये रिलीजियस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एजुकेशन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन देखें तो क्या है कि इसके पास हायर एजुकेशन की डिग्री है तो ये एग्ज़ाम दे सकता है, इसके पास नहीं है तो ये नहीं दे सकता। इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन हमारे लॉ के अगेंस्ट है। कास्टिज़म की जो अपर क्लास वाले होते हैं बेसिकली अपनी क्लास कास्टिज़म को प्रमोट करते हैं, नहीं ये मेरी कास्टिज़म का है तो मुझे इसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ये वर्क परफॉर्म कर सकता है। पर ये सारे जो डिस्क्रिमिनेशन है ये लॉ के अगेंस्ट है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें यही बताता है कि जितने भी इंडियंस हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, सारे के सारे इक्वल है। द फॉलोइंग प्रोविजन हैव बीन मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दिस। नंबर 1, ऑल पीपल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। वर्ड से ही पता चल रहा है कि जितने भी पीपल हैं इंडिया में, वेदर इट इज़ प्रेसिडेंट और एनी सिटीजन, सारे के सारे लॉ के आइज़ में इक्वल है। Now next one is the Constitution prohibit discrimination on the ground of religious, race, caste, sex, disability or birthplace. किसी भी पर्सन के साथ हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि ये पर्सन डिसेबल है तो ये परफॉर्म नहीं कर सकता, या हम लोग जिस जनरल एग्जाम्पल लें तो ऐसा नहीं है कि ये जो टैंक है इसमें से अपर क्लास ऑफ सोसाइटी ही पानी ले सकता है, लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी पानी नहीं ले सकता है, या ये रोड जो किसी गवर्नमेंट ने डेवलप की है उसमें हमारा कोई राइट नहीं बनता हम उनको कह सकें कि ये यहाँ पे हाई क्लास ऑफ सोसाइटी वॉक करेगी, बाकी जो नॉर्मल ऑर्डिनरी सिटीजन है वो वॉक नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज एवरी सिटीजन कैन एक्सेस शॉप, होटल, पार्क एंड प्लेसेस ऑफ अम्यूजमेंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। कोई भी सिटीजन कहीं पे भी जा सकता है, वेदर इट इज़ होटल, पार्क, म्यूजियम, whatever it is. The Constitution also forbids untouchability and its practice in any forms. जिस तरीके से छुआछूत की जो फीलिंग्स है उसको भी गवर्नमेंट ने बिल्कुल पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड कर दिया है।
Now next one is to promote equal service prospect. There is provision that grants equality of opportunity in matter of public employment to any office under the government. जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, अगर वो पर्सन को इक्वल राइट है, वो डिप्राइव सेक्शन ऑफ सोसाइटी का हो या हाई सेक्शन ऑफ सोसाइटी का हो, जिसने एग्ज़ाम एंट्रेंस क्रैक किए हैं, वो दोनों एलिजिबल है गवर्नमेंट के पोस्ट पे वर्क करने के लिए, अपने सर्विसेज देने के लिए. To include people with disability in the mainstream, the government enacted a law in 1955. It ensured them equal treatment, free education. It emphasizes that all public buildings should be disabled friendly. 1955 में गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया था जिसके अंदर वीक है वो पीपल भी इक्वली अपने एजुकेशन के बेसिस पे सब कुछ डिज़र्व कर सकते हैं जो एक नॉर्मल पर्सन डिज़र्व करते हैं. नो लॉ or judgment can be passed against the fundamental right to equality. Anyone found violating this right can be questioned in the court of law by filing a public interest litigation. कोई भी अपना जजमेंट पास नहीं कर सकता जो फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस ने बनाए हैं उसके ऊपर. अगर कोई करता है, कोई इसको फॉलो अप नहीं करता है, तो उसके अगेंस्ट में कंप्लेन या क्वेश्चन अराइजेस होंगे कोर्ट में बाय फाइलिंग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. Let's take the story. Equal right to vote. Kana and Aarti live in a one-room house in a slum area along with their 2 children. Kana works as a daily wages labor at construction site and Aarti works as a domestic help. It is a hot June morning and they had gone to the government girls high school to cast their vote in the municipal election. Aarti noticed her employee Mr. and Mrs. Swami standing in the same long winding queue. Even in sweltering heat, a smile flashes across her face. All excited, she nudges her husband and tells him, "See, Mem Saab and Sahib are also standing in the same line along with us." Kana says, "Verma ji, my ex-employer who owns a toy shop in the mall is also here." Both Kana and Aarti are not aware about democracy, but they feel happy that their vote also has equal value and importance. They get an opportunity to participate in the functioning of the government just like other, even though they are poor. जैसे कि हम सबको पता है कि एक स्टोरी है कन्हा और आरती की जो स्लम एरिया में रहते हैं अपने चिल्ड्रन के साथ. जो कन्हा था वो डेली वेजेस लेबर का वर्क करता था कंस्ट्रक्शन की साइट पर, और जो आरती है वो डोमेस्टिक हेल्प के लिए लोगों के घर में जाती थी. तो वो क्या देखते हैं कि वो सेम गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में वोट कास्ट करने के लिए जाते हैं म्यूनिसिपल का जो इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे उसके लिए. तो आरती क्या नोटिस करती है कि उसके जो एम्प्लॉयर है मिस्टर और मिसेस स्वामी वो भी उसी क्यू के अंदर खड़े हैं. गर्मी है फिर भी वो स्माइल पास कर रहे हैं, तो वो सभी एक्साइटमेंट के साथ उस लाइन के अंदर खड़े हैं. वो ये सारी चीज़ें अपने हस्बैंड से बोलती है, उनसे डिस्कस करती है कि मेरे जो मेम साहब और मेम साहिब है वो यहीं पे खड़े हैं. तो उसका जो हस्बैंड होता है वो बोलता है कि मेरे जो खुद के जिसका मॉल के अंदर बहुत बड़ा टॉय का शॉप है मिस्टर वर्मा जी वो भी यहीं पे खड़े हैं. तो उन्हें डेमोक्रेसी के बारे में नहीं पता था कि कोई भी पर्सन हो, पुअर हो, रिच हो, उसे राइट है इक्वल कि वो वोट कास्ट कर सके. पर उन्हें ये सब चीज़ अवेयर नहीं थी, पर वो बहुत ही हैप्पी थे कि उन्हें भी इक्वल
वैल्यू मिल रही है, इम्पोर्टेंस मिल रही है, अपने जो जिसके यहाँ वो वर्क करते हैं उनकी ही लाइन में वो एज अ लेबर खड़े हैं, वो भी वोट कर रहे हैं। तो उनको ये चीज़ जान के खुशी मिलती है कि हम भी एक ही लाइन में खड़े हैं, जिस लाइन में हमारे मेम साहब और साहिब खड़े हैं या उनके जो मिस्टर वर्मा जी खड़े हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेट था लोगों के बीच पे, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिमूव कर दिया है। So, the conclusion of the story is there is no discrimination between the employer and the labor. Both of them are standing in same queue. वो जो लाइन का वो जो गैप था वो हट गया कि जो ओनर थे वो भी उसी क्यू के अंदर खड़े थे और जो वहाँ पे काम करते थे वो भी उसी क्यू के अंदर खड़े हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको रिमूव कर दिया है। सो डू यू नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EVM? लेट्स सी। The full form of EVM is Electronic Voting Machine. It is a device used for conducting elections electronically. It consists of a ballot unit and a control unit. It is 100% tamper-free. EVM एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट कंडक्ट करवाती है। सो नेक्स्ट वन इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड इक्वालिटी। इन इंडिया सिटीजन्स आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म certain duty laid down by constitution. These principles aim to make India a welfare state where every citizen has equal opportunity. भी प्रिंसिपल्स ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशंस ने बनाई थी वो हर सिटीजन उसको फॉलो कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। परफॉर्मेंस करने से कंट्री के सोसाइटी को, कंट्री के लोगों को, सबको बेनिफिट और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। Now next one is reservation and equality. To ensure equality, it became important to provide special opportunity to the backward and deprived section of the society. Reservation एक ऐसी चीज़ है जो जनरली बैकवर्ड और डिप्राइव सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ही मिली है। डिप्राइव सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो लोग हैं किसी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर गिवन रिजर्वेशन in the parliament, state assembly and various government job. ये ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे जिन्हें कोई किसी भी पार्ट, किसी भी फंक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं करते थे। ये एक एलिमिनेटेड पीपल की तरह सोसाइटी में रहते थे। तो इन सब एलिमिनेशन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स इनके लिए, कुछ रिजर्वेशन किया ताकि ये भी एक्टिवली इक्वली सोसाइटी में एज अ ह्यूमन रोल परफॉर्म कर सकें। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव इज़ टू इंश्योर इक्वालिटी इन पब्लिक इंटरेस्ट सच दैट बेनिफिट रीच एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये जो रिजर्वेशन का जो टेक्निक या रिजर्वेशन एंड इक्वालिटी जो गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है इसीलिए था कि डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग अलग से नहीं रह सके, उन्हें कोई उस तरीके से बिहेव नहीं करे कि ये वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली, उन्हें भी इक्वल वर्क करने का, हर जगह जाने का, हर जगह हर चीज़ को करने का उतना ही राइट मिला जितना कि एक नॉर्मल एफ्लुएंट क्लास ऑफ सोसाइटी को मिलता है। Conclusion: a significant change can be observed in India's social, economic and political condition over the year. Participation
of the deprived classes have increased over the year. A balanced society based on equality and justice is being obtained through democracy. डेमोक्रेसी होने से कंट्री में क्या बेनिफिट, क्या चेंजेस नज़र आए वो देखते हैं कि जो सोशल सारी जगह पे चेंजेस नज़र आए, सोशली हो या वो इकोनॉमिकली हो या वो पॉलिटिकली हो। डेमोक्रेसी की वजह से सबको राइट्स मिलने लगे, सबने अपने वर्क इजीली परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था किसी के भी बीच में। धीरे धीरे डिप्राइव क्लास कम होते गए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने लगी, तो सारे लोग एक साथ वर्क करने लगे। तो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी में गैप था, डिप्राइव सेक्शन ऑफ सोसाइटी और दूसरे लोगों के बीच में वो जो गैप था इनइक्वालिटी का, वो गैप कम हो गया।